नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा हुई तो वो पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी की चर्चा हुई। दरअसल छत्तीसगढ़ के तथाकथित शराब घोटाले मामले में आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा की न केवल गिरफ्तारी हुई बल्कि स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 21 जनवरी तक ईडी के हाथों सौंपा। मतलब ईडी की रिमांड जो है 21 तारीख तक मिल गई। 21 तारीख को अगली इसमें सुनवाई होगी। लेकिन जो चर्चा निकल के आई, जो इस पूरे सुनवाई के बाद जो बयान सामने आया ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे का, वो बड़ा ही चौंकाता है कि कवासी लखमा जो अपने पहले बयान में उन्होंने ये कहा था कि मुझे किसी तरह के किसी भी घोटाले की जानकारी नहीं है, अधिकारी जहां कहते थे मैं वहां साइन कर देता था। आज लेकिन ईडी के वकील ने बड़े ही गंभीरता से इस बात का जिक्र किया कि कवासी लखमा को 2 करोड़ रुपए महीने प्राप्त होते थे, जिसके सबूत कई जो है ईडी के हाथ लगे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे दिन भर की गहमा गहमी के बाद जिम्मेदारों का, बड़े नेताओं का क्या कहना है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। दादी पूरा घर में आपके पास पैसा नहीं है दादी, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल में देकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई है कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दो लोगों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बयान है वो रिएक्शन है जो कवासी लखमा की गिरफ्तारी और ईडी को रिमांड मिलने के बाद सुर्खियों में बने रहे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का तारुफ आपसे पहले करा देता हूं। बीजेपी की ओर से रजनीश सिंह जी है, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले भगवानू नायक भी हमारे साथ है। भगवानू जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। और बहुत जल्द कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतराम नेताम जी भी जुड़ेंगे, फिर हम उनसे भी चर्चा में उन्हें शामिल करेंगे। रजनीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों कांग्रेस कह रही है कि ये बदले की राजनीति है? क्यों कांग्रेस कह रही है कि कवासी लखमा को आगामी चुनाव को देखते हुए फंसाया जा रहा है? रजनीश जी। अवधेश जी, देखिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो 6 महीना 8 महीना के अंदर ही अन्य विषयों को छोड़ देता हूं। मैं आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है और हमारे पैनल में दुबे जी भी बैठे हैं और आप भी विधानसभा में लगातार कवरेज करते थे। अब 6-8 महीना के बाद 19 से ये बात लगातार आनी शुरू हुई थी कि शराब में 2-2 पेटी रखी गई है, नकली शराब बेची जा रही है, 2 नंबर की शराब बेची जा रही है और इसमें इतने प्रकार के जो विधानसभा में तथ्य जो आए और जिसको स्वीकार की सरकार ने कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनको शराब बेच के 24 घंटे 12 घंटे के अंदर में जमा कर देना चाहिए था। लेकिन मेरे प्रश्न में आ रहा था बार बार कि कई दुकानें, प्लेसमेंट एजेंसियां 6-6 महीने से जमा नहीं कर रही थी और उस राशि जो थी करोड़ों की थी। मतलब जो नेक्सस था, इतना बड़ा नेक्सस रहा है और बहुत ही दमदारी से मैं कहूंगा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि शराब घोटाला 6 महीने के अंदर आना शुरू हो गया था। हर स्तर पर इसकी जानकारी हो रही थी। गली गली में ये बात चर्चा होने लगी थी कि शराब में बहुत ज्यादा घोटाला सरकार के द्वारा एक संगठित अपराध के रूप में किया जा रहा है, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि लगभग 3-3.5 साल में जो इन्होंने घोटाला किया वो इतनी बड़ी राशि के रूप में आई। इतने सारे उसके तथ्य हैं। विधानसभा में इसको सरकार ने माना है। 33 अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट पेश की है। कई वरिष्ठ अधिकारी जेल में हैं। इसके जो और भी नेक्सस में जो शामिल लोग हैं वो सब आप नाम मालूम है, सब जेल में हैं। और आज इस कड़ी में चूंकि ये इस विभाग के मंत्री थे, इन्होंने खुद कहा है कि मेरे उसको मालूम नहीं पड़ता था, दस्तखत करा लेते थे।
निश्चित रूप से यदि ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस जानबूझ करके एक ऐसे आदिवासी नेता को जानबूझकर फंसाई जिसमें हम जो चाहे कर लें और बाद में इनको इसी के सर मर दे। लौटूंगा आपके पास मैं, ठीक है, मैं लौटूंगा। जरा हमारे साथ भगवानू नायक भी मौजूद है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। भगवानू जी, पूरा मामला आपके सामने है, आप इन्वॉल्व भी हैं कानूनी तौर पे इस पूरे मामले पे। आज भी आप कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थे जब ये सुनवाई चल रही थी। क्या आपको लगता है कि सियासत से परे कानूनन और जो नियम कानून है उस पे मामला उतना ही है जितना दिख रहा है? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, पीएमएलए एक्ट जो की धारा 19 के तहत ईडी को ये शक्ति होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को जांच करने के संबंध में, पूछताछ के संबंध में गिरफ्तार कर सकती है। और उसी पावर को उपयोग करते हुए ईडी ने आज माननीय जो स्पेशल कोर्ट है ईडी का, श्रीमान अतुल श्रीवास्तव जी के समक्ष आज 14 दिन का रिमांड मांगा। लेकिन माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है 21 जनवरी तक का ये दिया है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कवासी लखमा जी का बयान आ रहा है या उनके जो अधिवक्ता, उन्होंने स्पष्ट तौर पर न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी है कि ये एक अनपढ़ आदिवासी और भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति है और इनके ऊपर में जो मामला बनाया गया है वो कहीं ना कहीं झूठा है। और जो आरोप भी लगाए गए हैं ये आरोपियों के कथन के आधार पर ये जो है मामला बनाया गया है। और ये देखने वाली बात यह है कि अब चूंकि मामला पूरा न्यायालय के ऊपर में है, पूरा विवेचाधीन है। अभी ईडी के पास किस तरीके के सबूत हैं, क्या साक्ष्य एकत्रित कर रही है, इन रिमांड के दौरान वो क्या कार्रवाई करती है और आने वाले समय में इसमें क्या निकलेगा। हालांकि ईडी का जो मामला है बहुत इसमें जो आप देखेंगे धारा 4 में भी जो सजा का प्रावधान है 3 साल का कठोर कारावास है और 7 साल से लेकर 10 साल तक का सजा का प्रावधान है। और एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता ने उनको लगातार चुन के भेजा है। और जहां तक एक अमला पूरा जो होता है वो काम करता है, जिसमें जो सचिव होते हैं, जो प्रभारी होते हैं या जो संचालक गण होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जिनको उन विभागों का काफी अनुभव होता है। और एक जनप्रतिनिधि, उनका काम साइन करने का रहता है। ये तो कहीं ना कहीं एक आदिवासी है, अशिक्षित भी, पढ़े लिखे भी नहीं, उन्होंने स्पष्ट भी कहा। अब देखने वाली बात यह कि इसमें ईडी आने वाले समय में क्या कहती है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, किसी भी अपराध के लिए अपराध का जो मेन श्रेयाम जिसमें कहते हैं दुराशय का होना जरूरी है। अगर कोई क्राइम अगर हो रहा है, अगर किसी ने किया है तो उसकी पूरी जानकारी अगर उसको है तब तो माना जाएगा कि वो अपराध का दोषी है। अन्यथा अगर भूलवश अगर उसने कोई ऐसा साइन करवा लिया गया होगा या कर दिया होगा तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। ठीक है भगवानू जी, आपने ठीक है एक अच्छी बात कही कि वो आदिवासी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जब आप किसी पद के लिए संविधान की शपथ लेते हैं उसमें तमाम बातों का उल्लेख होता है कि मैं तब के सिवा जब मेरे संज्ञान में जो लाया जाएगा। विधायक रह चुके हैं हमारे साथ, रजनीश जी मौजूद है पैनल पे, वो जानते हैं कि आपका पढ़ा लिखा होना कहीं इस मामले को हल्का नहीं करेगा कि आपने अपराध किया है। ईडी जांच करेगी। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, कवासी लखमा को आप तब से जानते हैं जब से वो रायपुर में सुकमा में विधायक बन के रायपुर उनका आना, कोंटा से आना उनका शुरू हुआ। राजनीति के पहले दिन से आप उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं। आज वो ईडी के गिरफ्त में है। ईडी के वकील ने कहा कि साहब 2 करोड़ रुपए मेहनत दिया जाता था, वो भी किसके बयान के आधार पे, जो पहले से आरोपी हैं। क्यों उनके बयान को स्टैंड किया गया? क्योंकि यही कवासी लखमा ने कहा कि अधिकारी मुझे जहां कहते थे वहां साइन कर देता था। अब अधिकारियों ने कह दिया कि साहब 2 करोड़ रुपए महीना हम देते थे। बताइए कैसे काम चलेगा? 2 करोड़ की बात आप कह रहे हैं अवधेश जी, साइन करने वाली बात पे मैं आता हूं। आपने भी कहा और रंजीत सिंह जी ने भी कहा, भगवानू भाई ने कहा कि भोला भाला सीधा साधा। मैं समग्र बातों पे जो है समग्र रूप से मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। वास्तव में मैं जब ये पहली बार जब विधायक बने अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से तब से मैं देखता आ रहा हूं 6 बार के विधायक हैं कवासी लखमा। और दूसरी बात, भले वो निरक्षर हो के और दस्तखत कर पाते हो, अनुभव की कहीं कोई कमी नहीं है ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उनकी राजनीतिक योग्यता को जो है अजीत जोगी जी भी मानते थे, भूपेश बघेल जी भी मानते थे और डॉक्टर चरण दास महंत जी भी मानते थे। कहीं कोई उसमें गुरेज नहीं था। और एक और लाइन है कि मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त था जब कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार थी और वो आबकारी मंत्री बने, तो एक बार डॉक्टर रमन सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, विधायक के रूप में एक प्रश्न लगाया सदन में। उन्होंने कहा कि अरे साहब, आप इतने बड़े आदमी हो के मेरे पास प्रश्न लगाए, अरे अलग से बैठे तो मैं सीधे सीधे जवाब देता। ये सब चीजें दृश्य हमने देखा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है अवधेश जी, आबकारी विभाग बहुत ही संवेदनशील विभाग होता है, और जब अगर कहीं जान रहे थे जिम्मेदार लोग, जान रहे थे कि संवेदनशील विभाग है, तो फिर अगर कहीं मंत्री ही बनाना था, उनकी योग्यता को ही अगर प्रश्नवित करना था, तो वहां पे जो है बहुत सारे विकल्प हो सकते थे। खेलकूद, युवक कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्तु वगैरह वगैरह। आप ऐसे विभाग देते थे कि जहां पे कोई गुंजाइश नहीं होती। अवधेश जी, एक लाइन और मैं बोलूंगा मैं, लेकिन आबकारी जैसा विभाग दे दिया गया, और अगर ये आपने आबकारी दिया तो आपने ब्यूरेज कॉर्पोरेशन का जो है पद पूरे समय खाली रखा। एक उस पर आप बैठा देते एक व्यक्ति को, तो सलाहकार के रूप में काम करता, और कम से कम क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है लखमा जी को बता देता, मतलब मैदान साफ। बिल्कुल सही। संतराम जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मुझे जरा बता दीजिएगा। और संतराम जी, अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हो तो पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि आप बस्तर से आते हैं और कवासी लखमा बस्तर के बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, 6वीं वार्ड के विधायक, आज उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन्हें 7 दिन की रिमांड पे ईडी को सौंप दिया गया। बताइए संतराम जी, क्या रिएक्शन आपका? इसमें दो मत की बात नहीं है। कवासी लखमा जी बस्तर के नहीं, पूरे प्रदेश के प्रभावशाली नेता हैं। इससे इस बात से साबित होता है कि लगातार 6वीं बार अगर कोई विधायक बन के आते हैं तो बस्तर में उनकी लोकप्रियता है। वो एक ईमानदार है, तभी जनता ने उसको चुन के लगातार उसको विधानसभा भेज रहे हैं। केवल चुनाव के समय जब देखेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत की चुनाव है, और कहीं ना कहीं ये फिर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ये सोचे समझे जो चुनाव के समय उनको आज ईडी ने गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं जो केंद्रीय एजेंसी है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है, इसमें दो मत की बात नहीं है। आप देखे होंगे कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार रही वहां ईडी का छापा पड़ा और कांग्रेस के नेताओं को जेल के सलाखों में जाना पड़ा। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार में बैठे जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को कैसे हम कमजोर करें, कैसे खत्म करें। ये उनकी सोची समझी की चाल है, जिसका हिस्सा आज हमको प्रदेश में, आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। कवासी लखमा के निश्चित तौर पे जाने से ये बस्तर प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो हमारा बस्तर संभाग में उसके जो प्रभाव थे वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में कमजोर हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि कवासी लखमा जी के खिलाफ जो संतराम जी, ठीक है, आप बिल्कुल राजनीतिक तौर पे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कवासी लखमा का कद न केवल बस्तर, न केवल सुकमा, बल्कि प्रदेश भर में था। लेकिन साहब, ईडी के वकील ने जो आज कह दिया है ऑन रिकॉर्ड माइक पे कि 2 करोड़ रुपए कवासी लखमा को हर महीने दिए जाते थे, एक जरिए से 50 लाख और दूसरे जरिए से 1.5 करोड़, मतलब 2 करोड़। इतना तक कह दिया गया कि उन 2 करोड़ रुपए महीने मिलने के राशि का इस्तेमाल सुकमा में बने कांग्रेस भवन में किया गया, राजीव भवन में, और जो उनके बेटे का घर बना उसमें उस राशि का इस्तेमाल किया गया, जिसके एविडेंस ईडी के पास मौजूद है। संतराम जी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये केवल केंद्रीय एजेंसी है। अगर कोई भी मामला किसी के ऊपर लगता है, केवल आरोप होता है, वो तो माननीय न्यायालय में जब विवेचना चलेगा, जब इसका आर्गुमेंट चलेगा, तब पता चलेगा कि किसके पास कितना पैसा है, कौन किसका मकान बनाया, कौन कांग्रेस भवन बनेगा। इसको मैं अभी से आपके सामने कैसे कह दूंगा। पर यह चीज कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई अभी जो ये कार्रवाई में अगर ये जो हो रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साजिश है। विपक्ष के नेता आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी शीतकालीन सत्र में आप देखेंगे अवधेश जी, आप तो वहां बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ठीक है संतराम जी, मैं जवाब लेता हूं। रनीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। रनीश जी, आप तमाम बातों को सुन रहे थे। क्यों कांग्रेस की आवाज को दबाने की साजिश आप लोगों के द्वारा की जाती है? संतराम जी आरोप लगा रहे, जरा जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, संतराम जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और हम एक साथ रहे हैं सदन में 18-23 में। बाद में वो डिप्टी स्पीकर भी बन गए थे। उनको अच्छे से पता है कि शराब के लिए क्या क्या बात होती थी, शराब के लिए कितने प्रश्न लगते थे। और सिर्फ इसलिए नहीं कि शराब, वहां पर कई प्रकार के वहां पर बातें भी होती थी, लेकिन वो इतना प्रदेश में चर्चित हो चुका था।
और सरकार स्वीकार कर रही थी। संतराम जी हैं, उनको अच्छे से याद होगा कि मैंने 3 बार प्रश्न किया था और 3 अलग अलग समय पर स्पीकर माननीय चेयर से जांच का आदेश हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसमें जांच करवाइए, आप स्वीकार कर रहे हैं खुद कि यहां घोटाला हो रहा है, और उसमें बहुत लोग को तो बचा लिया गया है। एक अधिकारी के खिलाफ में जांच करके उसको निलंबित भी किया गया। मेरा कहना सिर्फ ये है कि इनके द्वारा जो घोटाला किया गया, नकली होलोग्राम 2 पेटी रख करके जो वहां से निकलता था शराब की बोतलें, एक बिना नंबर के निकलती थी, और उसको बेच करके जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राजस्व को लूटा गया और संगठित अपराध को इतना बेखौफ चलाया गया कि मतलब हमको सोच के उस समय कई कांग्रेसी भी बोलते थे कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं, निश्चित रूप से हमको सोच के लगता है कि इतना निडर, इतना बेखौफ राजतंत्र, इतना संगठित अपराध इस तरह की चीजों में शराब। ठीक है रजनीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार भगवानू जी का रुख कर, भगवानू जी, सियासत में आरोप लगा देना, वकील का कोर्ट के बाहर कुछ कह देना और पूरे विवेचना के दौरान, सुनवाई के दौरान मामले का साबित होना और उस पर माननीय न्यायालय का जजमेंट आना, कितना अंतर है इन तमाम चीजों में, और क्या इसमें आपको नजर आता है? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, ये जो पूरा मामला है अभी ये प्रारंभिक स्तर पर है। अभी कोई भी प्रकरण जो किसी के भी विरुद्ध अभी ये साबित नहीं हुआ, जहां तक मुझे जानकारी मिली है। अभी ये मैटर ऑफ ट्रायल है, मैटर ऑफ एविडेंस है। अभी ट्रायल का विषय भी नहीं कह सकते कि एविडेंस का विषय है। कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टा कोई मामला इनको ईडी को मिला होगा तो उसमें वो रिमांड लेकर के पूछताछ करने की आवश्यकता है। और ये जो पूरा मामला है देखेंगे वर्ष 2022 से, जहां तक मेरी जानकारी है, और ईडी ने इसमें जो अपराध दर्ज किया था, एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के याचिका पर, जहां तक मुझे जानकारी, खारिज भी किया। फिर ये नया अपराध इसमें दर्ज किया जा करके इसमें कवासी लखमा जी को बुलाया गया। आज जो न्यायालय में हमें जानकारी मिली है कि लगातार कवासी लखमा को जब जब बुलाया गया तब तक वो ईडी कार्यालय में जाकर के मौखिक रूप से भी बुलाया गया, टेलीफोनिक रूप से, या फिर सम्मस दे करके वो तब गए। और आज जो उन्हें बुलाया गया था वो खाली मोबाइल के माध्यम से उनको बुलाया गया था। और आज उनकी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हम कह सकते हैं, पूछताछ करके लेके गई है। ईडी अपना पक्ष को मजबूती के साथ रखने के लिए वो आरोप लगा रही है, निश्चित रूप से वो अपना काम कर रही है। और जो बचाव पक्ष जो है, कहीं ना कहीं उनके जो अधिवक्ता और उनकी जो टीम है, मैं तो कवासी जी का वकील नहीं हूं, चूंकि एक न्यायालय में एक अधिवक्ता के रूप में काम करता हूं, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जो दोनों पक्ष है ये अपना अपना पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे, और ईडी भी अपने पक्ष को मजबूती के साथ रख रही है। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया भी है कहीं ना कहीं उनके वकील ने, और उनके जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता उन्होंने भी कहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। और ये न्यायालय में जब ट्रायल चलेगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है निवेदित जी, जरा सियासी पहलू पे नजर डाल दीजिए कि आज के इस घटनाक्रम के बाद, या मान लीजिए 21 जनवरी को जब अगली सुनवाई होगी, कवासी लखमा फिर से कोर्ट में पेश होंगे, पूरे इस घटनाक्रम का आगामी चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? निकाय चुनाव की घोषणा 18 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी आज बहुत हलचल मच गई। ये पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी है, ये 6 बार के विधायक की गिरफ्तारी है, ये उस अजय विधायक की गिरफ्तारी जो बस्तर में कभी चुनाव नहीं हारा, कोंटा क्षेत्र से, उसकी गिरफ्तारी है। मतलब आज जो है सियासी हलचल आज देखने लायक थी अवधेश जी। और मैं फिर एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। देखिए क्या है, निर्णय कभी कभी जो है बहुत भारी पड़ते हैं। संतराम नेताम जी बैठे थे पूर्व डिबेट में मेरे साथ, जिस समय कवासी लखमा जी को शपथ ग्रहण दिला रहे थे, तो वहां पे जो अनुभवी लोगों की कतार थी बस्तर से, मनोज मंडावी जी जो जोगी जी के समय में मंत्री रहे, संतराम नेताम जी दूसरी बार के विधायक, दीपक दत्त जी दूसरी बार के, मोहन मरकाम जी दूसरी बार के, बाद में ठीक है संतराम नेताम जी जो है उपाध्यक्ष बने विधानसभा, और बाद में आखिरी में मोहन मरकाम जी को भी जो है मंत्री पद मिला। भाई जब उमेश पटेल और रुद्र गुरु को पिछली सरकार में मंत्री बनाया गया, युवा थे, ज्यादा पुराने नहीं थे, तो बस्तर में जो है योग्य लोगों की कोई कमी नहीं थी। मतलब उनके भी कहीं योग्यता पे कहीं कोई शक जाहिर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं बहुत आबकारी जो इतना विभाग जो है महत्वपूर्ण है, तो उससे दूरदर्शिता दिखाते हुए कोई बहुत मतलब सोच समझ कर निर्णय लेना था। अगर आप बस्तर को बैलेंस करना था, किसी आदिवासी नेता को लेना था, तो आप इनमें से ले सकते थे। आप मैं यही सवाल संतराम जी से ले लेता हूं। संतराम जी,
कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? आपने तो कह दिया कि साहब नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव से पहले ये साजिश की गई सियासी तौर पे। अब डैमेज कंट्रोल आप कैसे करेंगे? संतराम जी, एक बड़ा सवाल आपके सामने है, बड़ा वैक्यूम आपके सामने है। देखिए अवधेश, हमारे काफी सीनियर लीडर हैं हमारे रजनीश सिंह जी, हमने उनके साथ काम किया विधानसभा में। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हर चाहे सरकार के खिलाफ पे भी लगाए हैं और सरकार के पक्ष में भी उन्होंने रहे तब आवाज उठाए हैं। इसमें दो मत की बात नहीं। रहा सवाल हमारे वरिष्ठ हमारे पत्रकार जी हैं, वो दुबे साहब, वो काफी अनुभव है, उनको सभी चीज का अनुभव है। हमारे अधिवक्ता नायक जी, सबकी बात को मैंने सुना, पर एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है, और मैं पहले भी इस चीज को कहा कि कहीं ना कहीं बदले की भावना से कवासी लखमा जी की आवाज को, क्योंकि वो गरीब आदिवासी ये नेता है, उसकी आवाज बस्तर में लोगों को पसंद आता है और इसलिए लगातार उनको कहीं ना कहीं विधायक के रूप में भेज रहे थे। और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आने वाला समय में माननीय न्यायालय जो है इसमें भी जजमेंट जब देंगे तो स्पष्ट पता चलेगा कि कवासी लखमा जी बिल्कुल निर्दोष रहेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें आपको पता चल जाएगा। और कवासी लखमा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई ये देखो अभी प्रकरण लंबा चलेगा, वो प्रकरण में अभी न्यायालय में मामला जब चलेगा तभी पता चल सकता है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए हैं कि नहीं लिए हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। पर मुझे लगता दूध का दूध पानी का पानी वक्त के साथ हो जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, समय रहा था। रजनीश सिंह जी से फाइनल कमेंट लेता हूं। रजनीश जी, आज के घटना के विरोध में सुकमा बंद का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। कल 16 तारीख को सुकमा बंद का ऐलान, कैसे देखते हैं इसे आप वरिष्ठ विधायक रह चुके, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, एक नेता की गिरफ्तारी पे जिले बंद का आह्वान, बताइए जरा कैसे देखते हैं इसे? नहीं देखिए अवधेश जी, कांग्रेस तो अपना जो भी इसमें कहना चाहेगी, अपनी बात रखने के लिए बंद कराएगी, वो विषय वो नहीं है। लेकिन किन कारणों से बंद करा रही है? आखिर लखमा जी के ऊपर में क्या आरोप लग रहे हैं? आखिर क्यों उनको अभी 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है? बहुत गंभीर विषय है। और मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं कि पूरा भारत का इतिहास देख लीजिए, छत्तीसगढ़ 2000 से बना, 2025 तक देख लीजिए, 18 से 23 तक में जिस तरह से विधायिका में जुड़े हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार के मामले आते रहे, देश में आए हैं, लेकिन कभी मंत्री के ऊपर, उसमें और भी जो विधायिका से जुड़े लोग हैं, इनके खिलाफ में गंभीर इस तरह के अपराध के केस नहीं बनते थे, नहीं आता था, उनके ऊपर आरोप लगते थे, लेकिन वो आरोप इतने हल्के होते थे कि वो साबित नहीं हो पाते। लेकिन 18 से 23 के तमाम प्रकरण देखिए आप, इसमें विधायिका से जुड़े, मंत्रिमंडल से जुड़े तमाम वरिष्ठ लोगों को ऐसा नाम इसमें आ रहा है और सब प्रूफ हो रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस इस बात को चाहे जो भी। संतराम जी से ले लेता रजनीश जी, ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेता हूं संतराम जी से। संतराम जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। 18 से 23 के बीच में ऐसा इतिहास रचा गया, बीजेपी कह रही है, जो देश भर में कहीं नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक के ऊपर सीधे आरोप लगे और उन्हें जेल दर्शन भी करना पड़ा, हिरासत में भी लिया गया। संतराम जी बताइए जरा। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को लगातार गिरफ्तार कर रही है। आज बताइए देवेंद्र यादव जी की क्या उसमें भूमिका रही है? क्या वो उन्होंने उस मंच में गया क्या? उस बड़ौदा बाजार में गया क्या? आज कवासी लखमा जी को कैसे आप प्रमाण कर सकते हैं? सबूत उसके खिलाफ में ईडी के पास क्या है? अगर ईडी के पास अगर सबूत है तो उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। और कवासी लखमा जी खुद कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मेरे पास कोई फूटी कौड़ी नहीं मिला, मेरे पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिला, तो केवल और केवल कहीं ईडी के अगर कोई अफसर कह दे कि 2 करोड़ उनको मिलता था, तो ये तो माननीय न्यायालय में विचाराधीन जब चलेगा, जजमेंट चलेगा, ट्रायल चलेगा, तब पता चलेगा कि कौन। संतराम जी, समय का अभाव है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वक्त ही तय करेगा कि दोषी कौन और सियासी कौन। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, भगवानू जी आपका शुक्रिया, रजनीश जी आपका भी शुक्रिया, संतराम जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि जो आरोप सियासत में लगे हैं उसमें अब गिरफ्तारी हो चुकी है और किसी सामान्य नहीं बल्कि पूर्व मंत्री और 6वीं वार्ड के मौजूदा विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।